वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये अक्टूबर मंथ 2023 में आया था। इसकी जो फोर्थ वीडियो है यानी कि 4 वीडियो मैं पहले ही चैनल पे डाल चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज ये जो हमारी वीडियो रहेगी ये 5th नंबर की वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 तक से जो है स्टार्ट करेंगे। 13 तक उसमें कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने 14 क्वेश्चन से। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ये क्वेश्चन आया है आपका 14 नंबर, डाकघर बचत खाते की पासबुक खो जाने पर पोस्ट मास्टर को दूसरी पासबुक बनाने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए। ये तो आसान सा ही है कि आपकी जो पासबुक है और वो पोस्ट ऑफिस में है और वो गुम हो गई है, तो आपने जो है दूसरी पासबुक के लिए अनुरोध करते हुए वहाँ पे उनको एक लेटर लिखना है। किसको लिखना है? पोस्ट मास्टर को। और दूसरा जो हमारा देखेंगे, इसमें देखिए आप अथवा करके लिखा हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अथवा जो शब्द यूज होता है उसका मतलब होता है या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला, दोनों ही नहीं करने। मतलब ये नहीं कि ये भी कर लो और ये भी कर लो, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। नंबर सिर्फ एक क्वेश्चन के ही आपको मिलेंगे। वास्तविक अथवा काल्पनिक वायुयान यात्रा के आनंद का वर्णन करते हुए अपने मित्र या सखी को पत्र लिखिए। इसमें क्या करना है? काल्पनिक का अर्थ होता है कि जैसे मान लो कि आप सोच रहे हो कि आपने वायुयान की, हवाई जहाज की यात्रा की है, ठीक है, और उसमें आपने क्या चीजें देखी, क्या आपको महसूस हुआ, उस सपने के बारे में या उस कल्पना के बारे में अपने मित्र को लेटर लिखना है कि मैं उसके अंदर बैठा, मुझे कैसा महसूस हुआ। तो ये वाला तो ये काल्पनिक वाला है और ये पास, तो दोनों ही बहुत आसान है। और ये जो है स्टूडेंट्स 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 5 नंबर लेना बहुत आसान है इसमें, तो आप जो है इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन जो है ऊपर वाला सोल्व करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे लिखा जाता है पत्र, वो भी आप देख लेना, ठीक है। सेकंड देखो आप, ये 15 नंबर जो क्वेश्चन रहा है इसमें क्या कहता है कि एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। ये निबंध है विज्ञापनों से प्रभावित लोग, प्रातःकालीन भ्रमण, हमारे बदलते गांव, हमने मनाई पिकनिक, ठीक है। तो ये आपके टोटल 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि इन चारों में से आपने कोई एक जो है वो कर लेना है और ये आपका टोटल 10 मार्क्स का आएगा। तो 10 नंबर ये हैं और 5 नंबर ये हैं, 15 नंबर आपके ऐसे हो जाएंगे स्टूडेंट्स। बिल्कुल आसान कि अगर आप इसको छोड़ के आओगे तो आपकी जो परसेंटेज है वो डाउन चली जाएगी। मैं अभी आपको इन चारों में से एक जो है वो सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि कैसे आपको पत्र लिखना होता है, और दूसरा इसको मैं अभी दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने इसके जो नोट्स हैं वो बनाए हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, डाकघर बचत खाते की पासबुक खो जाने पर पोस्ट मास्टर को दूसरी पासबुक बनाने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए। पत्र लिखने का सबसे आसान तरीका मैं तुम्हें आज बताऊंगी आपको। सेवा में, ठीक है, सबसे पहले सेवा में लिखते हैं कि ये जो लेटर है, श्रीमान पोस्ट मास्टर जी, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट मास्टर जी, जो ये वाला नाम होता है स्टूडेंट्स, ये कहाँ से लेना होता है? जिसको भी आपने लेटर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने पहले ही दे दिया है कि पोस्ट मास्टर को आपने लेटर लिखना है, तो श्रीमान जी पोस्ट मास्टर जी, भारतीय डाकघर, ठीक है। इसमें आपने ये लिख देना है क्योंकि डाकघर के लिए आप वो दे रहे हो। यहाँ पे मैंने लिखा है साकेत दिल्ली, ये उसका कोड है क्योंकि जहाँ पे ये डाकघर है वही आपको उसका एड्रेस लिखना है। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी मैं आपको पत्र के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में बताती हूँ। जब आप स्कूल में लेटर लिखते हो, प्रिंसिपल को लिखते हो, तो उसमें भी आप ऐसा ही करते हो। सबसे ऊपर सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य या श्रीमती प्रधानाचार्य, ठीक है। उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखते हो, नीचे जो जहाँ पे आपका स्कूल है वो लिखते हो। तो ये तीनों लाइन जो है बहुत आसान है। यहाँ पे जिसको लेटर लिखते हैं, यहाँ पे जहाँ वो लेटर जा रहा है, और यहाँ पे जो है वो किस जगह पे है, ठीक है। वो मतलब जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ आएगा और वो किस जगह पे है ये आएगा। तीनों जो है बहुत आसान है। अब हम देखते हैं विषय के बारे में। विषय यानी सब्जेक्ट। विषय क्या है हमारा? बिल्कुल आसान होता है। विषय अगर आपको नहीं समझ आता तो जो ये एप्लीकेशन लिखने को कहते हैं वही आपका विषय होगा। तो इसमें है पासबुक बनाने के लिए अनुरोध, ठीक है, कि जो पासबुक है वो बनाओ, उसके लिए अनुरोध करना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा लेटर है उसको कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है मान्यवर, तो आप भी ऐसे ही लिखना, श्रीमान जी मेरा नाम मोहन है। जो लेटर लिखता है उसका नाम लिखना है, या मैंने वैसे ही मोहन लिख दिया है, आप भी यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं।
मेरा खाता आपके डाकघर में है, ठीक है, यानी कि आपके जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे मेरा खाता है, जिसकी खाता संख्या, आप यहाँ पे खाता संख्या लिखेंगे, मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है, तो आप कुछ भी खाता संख्या जो है वहाँ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यह है पिछले दिनों बस यात्रा, ठीक है, बस से यात्रा करते हुए मेरा बैग चोरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो चोरी होने का रीजन बताता है कि जो उसकी पासबुक थी वो कैसे चोरी हुई। तो कहते हैं कि पिछले दिनों बस से यात्रा करते हुए मेरा बैग चोरी हो गया, ठीक है। दुर्भाग्यवश मेरी पास जो थी पासबुक, इसमें लिख देते हैं अभी यहाँ पे, पासबुक उसी बैग में थी जो चोरी हो गई, ठीक है, क्योंकि जो बैग था उसमें पासबुक थी इसलिए वो चोरी हो गई। ये मैंने अपने वैसे लिखा है, अगर आप चाहो तो और भी लिख सकते हो। चोरी न होने के साथ आप ये भी लिख सकते हो कि हमने जो अपना पुराना घर था वो नए छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, तो उस बीच में हमारा जो सामान था वो इधर उधर हो गया, तो मेरी पासबुक मुझे नहीं मिल रही। आप कुछ भी रीज़न इसमें डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये रीज़न मैंने डाला, लेकिन ये बताना है कि आपको जो दूसरी पासबुक किस वजह से चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी नई पासबुक बना दें, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं, ज़्यादा बड़ी मैंने नहीं लिखी, नहीं तो और भी कुछ इसमें ऐड हो सकता था, बट सिंपल रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी नई पासबुक बना दें, मैं आपका अति आभारी रहूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया है, आसान है, आप इसको याद कर लेना। नीचे मैंने लिखा है प्रार्थी। प्रार्थी का अर्थ होता है प्रार्थना करने वाला। कौन है यहाँ प्रार्थना करने वाला? मोहन, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा मोहन, यहाँ पे उसकी खाता संख्या आ जाएगी, और उसके नीचे क्या आएगा? उसके नीचे स्टूडेंट आप देख लो, यहाँ पे उसका पता आ जाएगा, ठीक है। पता क्या है? गली नंबर 2, साकेत, दिल्ली, ठीक है। तो ये वही साकेत के आसपास रहने वाला था जहाँ पे वो भारतीय डाकघर है, और यहाँ उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा और यहाँ पे दिनांक आ जाएगी। तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से लेटर को लिखोगे, अपने पत्र को लिखोगे। पत्र को इतना बड़ा मत लिखना ताकि आपका टाइम इसी में वेस्ट हो जाए। इसमें आपके अगर जो आपका पेपर चेक करने वाला होगा, चेकर जो भी टीचर होगा, उसमें देखेगा 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा आपको ये लिखने के लिए, ठीक है। सबसे जो टेक्निक होती है ना लेटर लिखने की, 1 नंबर आपको यहाँ मिलता है। उसके बाद 2 नंबर आपको इस वाले पोर्शन के मिलते हैं, तो 2 नंबर 3 नंबर हो गए। 1 नंबर आपको विषय का मिलता है और 1 नंबर आपको इस वाले एड्रेस का मिलता है। तो टोटल हमारे 5 नंबर कंप्लीट हो गए हैं। तो लेटर इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें इतनी चौड़ी लंबी गाथा मत लिखना, क्योंकि जो पेपर चेक करने वाला होता है वो इतनी में ही समझ जाता है कि बच्चे को लिखने का पैटर्न पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, मैंने आपको बता ही दिया था कि ये जो आपका टोटल 10 मार्क्स का है ये पेपर आपका, तो मतलब पेपर नहीं, ये जो टॉपिक है, तो इसमें आपको एक निबंध लिखना है 300 शब्दों में। तो विज्ञापनों से प्रभावित लोग, प्रातःकाल भ्रमण, हमारे बदलते गाँव, हमने मनाई पिकनिक। तो ये बहुत सारे हैं, मैंने जो आज आपके लिया है वो है विज्ञापनों से प्रभावित लोग, ठीक है। प्रातःकाल भ्रमण, इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि जब आप सुबह सुबह घूमने गए तो आपको क्या, उसका क्या फ़ायदा होता है, कौन लोग आपको दिखते हैं, कहाँ आप घूमने गए, तो इसमें सारी बातें आ जाएंगी। हमारे बदलते गांव, अगर आप गांव के बारे में लिख रहे हो तो उसमें ये बता देना कि पहले जो हमारे गांव थे वो, उनमें ना तो सड़कें होती थी प्रॉपर चलने के लिए, ना उसमें लाइट आती थी, ना वहाँ पे अस्पताल होते थे, ना वहाँ पे जो है स्कूल होते थे, प्राइमरी के लिए भी नहीं होता था। तो अब धीरे धीरे गांव भी जो है वो बदलने लग गए हैं, लेकिन इसको आप इतने छोटे में नहीं लिखना, 300 शब्दों में इसको बड़ा करके लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने मनाई पिकनिक। अब यहाँ पे आप अपनी पिकनिक का वर्णन भी कर सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो कि पिछले दिनों यानी संडे को हम पिकनिक पे गए, ठीक है। उसमें आप कहाँ गए पिकनिक पे, क्या खाने का लेके गए, क्या किया, तो आप एक छोटा सा वर्णन यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित लगा वो लगा विज्ञापनों से प्रभावित लोग, तो मैंने वही वाला ये यहाँ में ले लिया है। सबसे पहले देखेंगे विज्ञापनों से प्रभावित लोग। मनुष्य हमेशा से ही विज्ञापनों से प्रभावित हो जाता है, ठीक है, ये बना के आपने लिख लेना है। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न पर विभिन्न प्रकार के विज्ञापन छोटी से बड़ी वस्तुओं के लिए आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि मनुष्य जो है वो टेलीविज़न पे जो भी विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट जो भी आती है, छोटी हो या बड़ी हो, उसको देख के प्रभावित हो जाता है। प्रभावित मतलब वो आकर्षित करती है।
विज्ञापनों को आकर्षक तरीके से बनाया जाता है। यही कारण है कि ग्राहक विज्ञापनों से प्रभावित होकर उन्हें खरीदना चाहते हैं। ठीक है, आकर्षित क्यों बनाया जाता है? जैसे मान लो अब कोई गोरे होने की क्रीम आ गई है, ठीक है, या कपड़े चमकाने का कोई साबुन है, ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें वो इस तरीके से दिखाएंगे आकर्षित कि अच्छा भाई ये चीज़ यूज़ करने से जो है हमारे कपड़े या हम इतने गोरे हो सकते हैं, तो लोग उसको ध्यान से भी देखते हैं और स्वयं भी जो है वो खरीद लेते हैं। ठीक है, आजकल कोई भी टीवी प्रोग्राम या समाचार देखने बैठते हैं तो 10 मिनट बाद विज्ञापन आ जाता है। ऐसा ही होता है, जब आप टीवी देखते हो तो आते ही रहते हैं। यह दर्शक विज्ञापनों को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, और जब उन टीवी पे जब चीजें आती रहती हैं तो दर्शक क्या करते हैं, उनको देख के प्रभावित हो जाते हैं। उनके मन में भी एक सवाल उठने लग जाते हैं कि ये इतना अच्छी चीज है तो क्यों ना हम इसको ले लें। आगे देखते हैं। हम दर्शक विज्ञापनों को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। विज्ञापनों की दुनिया चमक दमक से भरपूर होती है, आम जनता से आकर्षित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो आम जनता तक, यानी कि जो आम लोग हैं, आप और हमारे जैसे जो लोग हैं, उनको आकर्षित करने के लिए ये लोग जो हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी से भी वो एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं। विज्ञापनों से बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा, और वह अपने अभिभावकों यानी कि अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं। बड़े ब्रांड विज्ञापनों को विशाल तरीके से बनाते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो विज्ञापनों को बड़े विशाल तरीके से बनाते हैं, और बड़े बड़े फिल्म सितारों को विज्ञापन के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने देखा ही होगा, जब कोई ऐसी कोई चीज़ जो है वो अगर फिल्म के सितारे यानी कि जो एक्टर्स होते हैं वो अगर उस चीज़ को करेंगे तो लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वो सोचते हैं कि जो फिल्मों में आने वाले लोग हैं ये इतने सुंदर इसलिए दिखते हैं, ये चीज़ें ये यूज़ करते हैं, तो हम भी इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, हम भी ऐसे दिखने लग जाएंगे। लेकिन वो इसलिए से विज्ञापन को बनाते हैं वो एक्टर्स, ये सितारे, कि उनको करोड़ों रुपए इनके मिलते हैं, दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए कि लोग अपनी पसंदीदा सितारों के किए हुए विज्ञापनों से प्रभावित होकर प्रोडक्ट्स खरीदें। ठीक है, आपको समझ आ गया कि उनसे प्रभावित होकर वो लोग उन चीज़ों को खरीद ले। कंपनियां बिना विज्ञापन के अपने उत्पादों को बेच ही नहीं सकती। ठीक है, कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, अगर उसको कुछ बेचना है तो जब तक वो उसका विज्ञापन नहीं करेंगी, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो उसको नहीं बेच पाएगी। कंपनियां और उत्पादनकर्ता जानते हैं कि जनता को किस तरह लुभाना चाहिए। ठीक है, तो पता ही है कि कंपनियां और जो उसको बनाने वाले हैं वो जानते हैं कि जनता को किस तरीके से लुभाना चाहिए। जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक उत्पादों के विज्ञापनों को बनाती है। जनता विज्ञापनों को देखकर जल्दी विश्वास कर लेती है। ठीक है, अगर आपके सामने कोई वैसे बोलने लग जाए कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको जैसे आप मान लो आपकी जो मम्मी है आपको बोले कि ये दूध है, आपको पीना है, इससे अच्छी ग्रोथ होती है, जो है आपकी हड्डियां स्ट्रोंग होगी, प्रोटीन मिलेगा, लेकिन आप उस चीज़ पे विश्वास नहीं करते। लेकिन यही अगर प्रोडक्ट कोई फिल्म सितारा और ऐसे कोई बिस्किट वगैरह जिसमें प्रोटीन होता है, कहते हैं दूध की मात्रा अधिक है, इसके खाने से आप स्ट्रोंग हो जाओगे, तो उस चीज़ों से आप ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो उन क्या कहते हैं, देखकर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज इसमें कही गई है, तो आपने वैसे ही लिखना है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने 2 पैराग्राफ लिखे हैं, अब 3 पैराग्राफ ऐसे ऐसे करके फिर बाद में हमने क्या कर देना, निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, जब ये चीजें हो जाएं तो निष्कर्ष बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अब हम कहते हैं कि हमारा जो ये निबंध था वो कंप्लीट होने वाला है, और निष्कर्ष में हम अपने बाद उन पे अपनी राय भी लिख देते हैं। ठीक है, ये जो चीज है, ये जो हमारा विज्ञापन है, ये सही था नहीं था। ठीक है, अब हम देखते हैं निष्कर्ष में क्या लिखना होता है। विज्ञापनों को देखकर लोगों की चाह इतनी बढ़ जाती है कि उनका बजट बिगड़ जाता है। ऐसा ही होता है कि लोग जो है विज्ञापन देख के इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं उनकी तरफ कि उनका जो वो सोचते भी नहीं कि भाई इतनी महंगी चीज़ है, इसको आप रहने दो, लेकिन उनका चाहे उनका बजट जो है वो बिगड़ जाए। बजट मतलब उनका जो महीने का खर्च करने का जो पैसे बचते हैं तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा उसमें पे कर देते हैं किसी भी चीज़ में। विज्ञापन में दिखाई जाने वाली कहानी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। विज्ञापनों में बुराई नहीं है, लेकिन विज्ञापन में दिखाई जाने वाली हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि विज्ञापनों में बुराई नहीं है, फिर भी उन पे दिखाई जाने वाली हर चीज पे विश्वास नहीं करना
चाहिए। स्टूडेंट्स, ये विज्ञापन का था और इसमें चाहे आप और भी ज़्यादा इसमें और कुछ भी ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जो आप चीज़ आप प्रभावित होके आप भी लेके आए हो और फिर बाद में वो चीज़ खराब निकल गई हो, ठीक है, और आपने सोचा हो कि मैं भी लोगों को इसके प्रति जागरूक करूं कि जागरूक जनता होना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो क्या है, विज्ञापन के बारे में बताया गया, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आज हमने 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। लेटर भी हो गया हमारा और हमारा जो है निबंध भी कंप्लीट हो गया है। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में जो है आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये ग्रामर का है, आपको पता ही है, मैंने जो है आपकी ग्रामर की जो बताया था कि 10 नंबर की हिंदी की ग्रामर आएगी, जो सिलेबस है हिंदी का उसमें। अगर आप वो भी अभी आपने नहीं देखा है तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो 10 नंबर की आपकी ग्रामर है और उसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं बहुत सारे, वो आपको कर लेने हैं ताकि आपके सारे नंबर अच्छे से मिल जाएं आपको। और अभी जो है क्वेश्चन नंबर 16 मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी। 15 तक हमारा हो गया है। स्टूडेंट्स, जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिनको वीडियो अच्छी लगी हो और इफ़ेक्टिव लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। स्टूडेंट्स, मैंने अभी जो है आपके अप्रैल मंथ के और अक्टूबर मंथ के 23 के जितने भी पेपर हैं, आपके सारे पेपर मैंने चैनल पे डाल दिए हैं, सॉल्व करके डाले हैं। तो आप, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो चैनल पे ज़रूर विजिट करना। प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर भी मिल जाएंगे और उसको आप देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कल फिर एक नई वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 16 लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।